अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू 30 डेज़ एम्ब्रॉयडरी सीरीज़। इस सीरीज़ में हम फ्रेम तैयार करने से लेकर मुख्तलिफ़ टाँकों या स्टिचेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखेंगे। मज़ीद इस 30 डेज़ एम्ब्रॉयडरी सीरीज़ की डिटेल्स ये हैं कि हम इस एम्ब्रॉयडरी सीरीज़ में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के नाम और काम के बारे में भी सीखेंगे। इसके अलावा फैब्रिक और फ्रेम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके का फैब्रिक इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा 20+ स्टिचेस को सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन से स्टिच को हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर की कुछ वीडियोस में हम एम्ब्रॉयडरी के सिंपल और इजी पैटर्न्स बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि एक एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले के लिए जो दूसरी बड़ी हर्डल होती है एम्ब्रॉयडरी सीखने के बाद, वो यही होती है कि उसको पैटर्न कैसे बनाया जाए और कौन से डिज़ाइन में क्या बनाया जाए। तो हम ये भी देखेंगे जिन पैटर्न्स को इस्तेमाल करके आप अपने कपड़ों, कुशन्स या वॉट एवर एनीथिंग जो भी आप बनाना चाहते हैं वो उन पैटर्न्स को इस्तेमाल करते हुए आप आराम से बना सकते हैं। तो कंक्लूजन इस कि इस 30 डेज़ एम्ब्रॉयडरी सीरीज़ में हम एक मुकम्मल कोर्स सीखने जा रहे हैं जिसमें आप एम्ब्रॉयडरी की A to Z सीख लेंगे। आज की वीडियो में हम एम्ब्रॉयडरी के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स या एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेम से। फ्रेम एम्ब्रॉयडरी में इस्तेमाल होने वाली ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक अंदर वाला हिस्सा जो पूरा गोल होता है और एक बाहर वाला हिस्सा जिसमें स्क्रू मौजूद होता है, ताकि आप फ्रेम को अपनी ज़रूरत के मुताबिक टाइट या लूज़ कर सकें। दूसरी चीज़ जिसकी एम्ब्रॉयडरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती है, वो चीज़ है हमारे धागे, जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स के होते हैं और इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा शेड्स पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ फैब्रिक है जिस पर कढ़ाई की जाती है। चौथी चीज़ सुई है जो कि ख़ास कढ़ाई के लिए यूज़ होती है। इसका सुराख या नक्का कह लें, ये थोड़ा बड़ा होता है। पांचवी चीज़ क्लिपर है जो कि छोटा सा होता है और धागे काटने के लिए इस्तेमाल होता है यूजुअली। और आखिर में जो चीज़ है वो स्केल और पेन या पेंसिल है, ये पैटर्न या फिर ट्रेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल चीज़ों के बारे में, जिनके बगैर हमारी कढ़ाई वो पॉसिबल नहीं होती। इसमें सबसे पहले आ जाता है फैब्रिक। फैब्रिक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर कढ़ाई मुमकिन ही नहीं। फिर आते हैं हम फ्रेम की तरफ, जो हमारे कपड़े को होल्ड करता है, जिस वजह से हमें एम्ब्रॉयडरी करने में आसानी होती है। अगर हम फ्रेम के बगैर कढ़ाई कर भी लें तो फिनिशिंग या प्रॉपर लुक हमारी कढ़ाई में नहीं आ पाता, जो हमारा फ्रेम इस्तेमाल करने की वजह से हमारी कढ़ाई में आता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ धागा और चौथी सुई है, जिनके बगैर हमारी एम्ब्रॉयडरी नहीं हो सकती। ये चारों वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बगैर अच्छी और प्यारी सी कढ़ाई करना मुश्किल या नामुमकिन है। जैसे अगर हमारे पास इन तीनों में से सुई या धागा ना हो मगर बाकी तीन चीज़ें हों तो भी हम कढ़ाई नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है क्लिपर जो कि धागा काटने के काम आता है। इसके बगैर थोड़ी सी मुश्किल होगी धागा काटने में, तो आप कोई छोटी कैंची या क्लिपर कुछ भी ले सकते हैं। बड़ी कैंची में बस ये मसला है कि आप बड़ी कैंची अगर लेंगे तो उसको कैरी करना मुश्किल है। दैट्स ऑल। इसके अलावा पेन और स्केल बहुत कम काम आते हैं। जब हम एम्ब्रॉयडरी सीख लेंगे तो पैटर्न्स बनाने के लिए ये दो चीज़ें काम आएंगी, और ना हमारे लिए ये 5 चीज़ें या 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने इस कोर्स के बारे में कि क्या हम इस कोर्स में सीखेंगे मैंने वो बताया आपको, और एम्ब्रॉयडरी में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इसके बारे में बात की। इंशाल्लाह बाकी के 29 दिनों में हम एम्ब्रॉयडरी सीखना शुरू करेंगे, और एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें जो जो चीज़ों की और जैसे जैसे ज़रूरत होगी वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी। स्टे ट्यून्ड विथ मी अंटिल लास्ट डे, ताकि आप अच्छी से एम्ब्रॉयडरी सीख सकें।